एक राज्य था जो बहुत समृद्ध था। उसका राजा बहुत प्रतापी और शक्तिशाली था। उसका नाम संग्रामजीत था। उसकी एक पुत्री थी जो बहुत सुंदर थी। राजा संग्रामजीत अपने पड़ोसी राज्यों पर हर समय आक्रमण करता रहता था, जिससे पड़ोसी राजा उससे बहुत भयभीत रहते थे। एक दिन राजा का गुप्तचर सूचना लेकर आया। उसने कहा, महाराज, एक पड़ोसी राज्य में राजा विक्रम सिंह है, जो बहुत ही महान और प्रजापालक है। उसके राज्य में बहुत सा खजाने का भंडार है, जिसमें सोना चांदी हीरे मोती है। आप उस राज्य पर आक्रमण कर उसे जीत ले, यह सब आपका हो जाएगा। यह सुन राजा ने तुरंत सेनापति को बुलाकर आज्ञा दी, जाओ सेना तैयार करो युद्ध करने के लिए। आदेश पाते ही सेनापति ने सेना तैयार करने लगे। उधर विक्रम सिंह को मालूम हुआ कि राजा संग्रामजीत युद्ध करने आ रहा है, तब उन्होंने भी युद्ध करने का आदेश दे दिया। आदेश पाते ही दोनों सेना आमने सामने आ खड़ी हुई। बहुत से हाथी घोड़े सैनिक मैदान में तलवार ढाल भाला धनुष तीर लिए हैं। शंखनाद के उद्घोष से युद्ध आरंभ हो गया। राजा संग्रामजीत और विक्रम सिंह आमने सामने आ खड़े हुए। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते कई दिन बीतीत हो गए और राजा विक्रम सिंह की मृत्यु हो गई, जिससे राजा संग्रामजीत ने युद्ध जीत लिया। और यह समाचार जब विक्रम सिंह की प्रजा, पत्नी और बेटे को पता चला, प्रजा और राज परिवार में कोहराम मच गया। राजा संग्रामजीत ने किले पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी किले पर विजय नहीं पा सका। राजा संग्रामजीत ने कहा, जो बचे हैं और विक्रम सिंह के बेटे को भी मार दो। राजकुमार रुद्रदेव बड़े हरिभक्त थे और उनकी मां भी भक्त थी। जब से राजा की मृत्यु से उनकी मां डरी सहमी रहती थी कि कहीं कोई मेरे पुत्र को मार न दे, और अपने पुत्र को मंदिर में बंद रखती थी और किसी को पता न चले। इधर अहंकारी राजा उसे मारने के लिए नई नई योजनाएं बनता था, पर उसकी योजना विफल हो जाती थी। ऐसा करते राजा को 1 वर्ष व्यतीत हो गया, पर राजा मानने वाला नहीं था। पर उन्हीं के राज्य में एक महान संत तपस्या कर रहे थे। तपस्या टूटी और राजा के राज्य दरबार में जा पहुंचे। राजा को संत के विषय में पता था, ये बहुत पहुंचे संत है। और जब राजा ने देखा तो उठकर उन संत को प्रणाम किया और बहुत आदर से अपने सिंहासन पर बैठाला और पूछा, आपके आने का क्या कारण है और क्या आज्ञा है? इस दास के लिए राजा ने ऐसा कहा। तब संत बोले, हमें तुम्हारी पुत्री से विवाह करना है। यह सुन राजा चौंक गए। राजा बुद्धिमान था और मन में सोचने लगा, क्या करे, इनके पास ना घर है और ना ही धन दौलत, तो मेरी पुत्री इनके पास कैसे सुखी रहेगी? तब राजा ने संत से कहा, महाराज, मेरी 2 शर्तें हैं। उन 2 शर्तों को पूरा कर दो, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। यह सुन संत ने कहा, ठीक है, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? पहली शर्त है, राजा ने 2 बड़े बड़े मोती मंगाए और ऋषि को देते हुए कहा, इन्हीं के समान 108 मोती ले आओ। ऋषि मोती को लेकर झोली में डाल लिए और कहा, मैं जा रहा हूं और लेकर आता हूं। तब राजा ने कहा, 1 माह का समय है आपके पास। तब ऋषि ने कहा, ठीक है, और अपनी पुत्री का विवाह किसी और से मत कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। और ऋषि चल दिए। चलते चलते जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे और विचार करने लगे, इतने सारे मोती एक जगह कहां मिलेंगे? सोचा, चलो समुद्र में ही मिल सकते हैं, क्योंकि समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। तब ऋषि यह सोचकर समुद्र की ओर चल दिए और समुद्र के पास पहुंचकर समुद्र को भगवन नाम लेकर कमंडल से समुद्र का जल फेंकने लगे। और जल फेंकते फेंकते 3 दिन बीत गए। तब समुद्र एक साधारण मनुष्य के रूप में आकर बोला, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? तब ऋषि ने कहा, मैं समुद्र को खाली कर रहा हूं। समुद्र ने कहा, आपकी सामर्थ्य नहीं इसे सूखाने की। तब ऋषि ने कहा, भूलो मत, एक ऋषि भारद्वाज ने ही पूरा समुद्र को पी लिया था। समुद्र भयभीत हुआ और कहा, आपको क्या चाहिए? तब ऋषि ने उनको वह मोती दिखाकर बोले, मुझे ऐसे मोती चाहिए। तब समुद्र की एक बड़ी सी लहर आई और उसी में बहुत से हीरे मोती रत्नों का ढेर लग गया। और समुद्र बोला, आप इसमें से जितने चाहे उतने हीरे मोती ले लें। तब ऋषि ने अपनी झोली से मोती निकालकर उसी के समान 108 मोती लेकर झोली में डाल लिया। समुद्र ने कहा, और भी ले लीजिए। तब ऋषि ने कहा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस 108 मोती ही चाहिए और आवश्यकता नहीं। तब ऋषि राजमहल की ओर चल दिए। राजमहल पहुंचकर राजा के दरबार में राजा के हाथ में 108 मोती और 2 जो ले गए थे वह मिलकर 110 मोती राजा को दे दिया। कहा, यह लीजिए,
आपकी पहले शर्त के अनुसार, राजा ने कहा। दूसरी शर्त पहली शर्त से भी कठिन है, जो आपके लिए असंभव है। ऋषि ने कहा। आप शर्त बताइए, राजा ने कहा। दूसरी शर्त यह है, हमारे दुश्मन राजा का यह पुत्र है, उसका सर लाकर मुझे दो, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं जाकर लेकर आता हूं, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। ऋषि उस राज्य की ओर चल दिए जहां से उस राजकुमार का सिर लाने को कहा था। ऋषि उस राज्य में पहुंच गए और सीधे राजमहल में जा पहुंचे। उधर रानी को मालूम हुआ एक साधु राजमहल के द्वार पर खड़े हैं। रानी ने कहा, सासम्मान उन्हें अंदर ले आओ, और अंदर जाकर उनको सिंहासन पर बिठाया और उनकी खूब सेवा की। तब रानी ने पूछा, महाराज, आपके आने का क्या कारण है? तब ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र का सिर मांगने आया हूं। तब रानी यह सुनकर सहम गई। रानी सुनते ही कांपने लगी, और ऋषि, महाराज, और कुछ मांग लो, मैं दे दूंगी, पर मेरा एक ही पुत्र है। ऋषि ने कहा, मुझे आपके पुत्र के सिवा कुछ नहीं चाहिए। रानी ने कहा, ठीक है, और रानी अंदर जाकर मंदिर से अपने पुत्र को लाकर ऋषि के शरण में डाल दिया। रानी ने कहा, अब तक हमने उस दुष्ट राजा से बचाया है, इसका सर काटो या मार दो। तब ऋषि ने कहा, हमें दे दिया तो अब हमें ज्ञान ना दो, हमें मालूम क्या करना है, सिर काट कर क्या जरूरत है, पूरा ले जाएंगे। और ऋषि राजकुमार को लेकर चल दिए और चलते चलते राज्य में पहुंचकर सीधे राजमहल में पहुंच गए। ऋषि राजकुमार को लेकर राज दरबार में राजा के सामने गए। राजा ने उठकर ऋषि को प्रणाम किया। राजा ने ऋषि से कहा, हमने राजकुमार का सर लाने को कहा था, आप राजकुमार को ही ले आए। तब राजा ने तलवार को हाथ में लिया और राजकुमार का सर काटने को ज्यों ही आगे बढ़े, ऋषि ने तुरंत रोककर कहा, अभी इसका सर काटकर क्या करोगे? पहले अपनी पुत्री से मेरा विवाह तो हो जाए, उसके बाद राजकुमार का सर काट लेना। यह सुनते ही रुक गए, और राजा ने सोचते हुए मन में कहा, अब ऋषि के साथ राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऋषि ने मेरी शर्तें भी पूरी कर दी हैं। राजा ने आदेश देते हुए कहा, विवाह की तैयारी करो। ऋषि राजकुमार को लेकर भवन की ओर चल दिए। राजा विवाह की तैयारी जोरों से करने लगे और मंडप भी तैयार किया जाने लगा। विवाह की अब तैयारी हो गई। राजा ने ऋषि को बुलाकर मंडप में बैठाया। राजा ने राजकुमारी को बुलाया। राजकुमारी श्रृंगार करके मंडप में गई। ऋषि ने राजकुमारी का चेहरा देखकर बोले कि यह मेरे योग्य नहीं है, कहाँ मैं विवाह नहीं कर सकता। फिर ऋषि ने राजकुमार की ओर देखा और राजकुमारी देखा और बोले, इन दोनों का विवाह करवा दो। राजा ने कहा, यह कैसे हो सकता है? ऋषि ने कहा, विवाह इन्हीं का होगा। राजा हार कर राजकुमार से राजकुमारी का विवाह कर दिया। ऋषि ने कहा, अब राजकुमार को मारने की जिद छोड़ दो, अब तुम्हारी पुत्री का पति है, सुखपूर्वक रहने दो। राजा ने दोनों को सुखपूर्वक विदा कर दिया।